बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुल्क के करीब एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के ख़ानदान में मलका और उसकी बेटी थी। मलका की खूबसूरती के चर्चे दूसरे मुल्कों में भी होते थे। दूर दराज के मुल्कों से शहजादियाँ इस मलका की खूबसूरती को देखने के लिए आती थी और मलका की खूबसूरती का असर इसकी बेटी पर भी था और बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरत में कम ना थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मलका बादशाह के वज़ीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहा है। बादशाह की दहशत से आंख खुल गई क्योंकि बादशाह मलका से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और बादशाह इस दिन दरबार में भी नहीं आया। बादशाह ने अपने कमरे में अपने दूसरे वज़ीर को बुलाया और उससे कहा, किसी तजर्बाकार मुफस्सिर को बुलाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और एक मुफस्सिर को बादशाह के कमरे में दाखिल किया गया। बादशाह ने इस मुफस्सिर को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह के डर से इसने ख्वाब की तामीर नहीं बताई। इस तरह बहुत से मुफस्सिर आए और नाकाम लौट गए। काफिले के साथ कहीं जा रहा था तो बादशाह की नज़र एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो एक घने दरख्त के नीचे किताबों का मुताला कर रहा था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बुज़ुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुज़ुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया तो उसने बादशाह से कहा, तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह की खिदमत कर सकते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हुजूर। बादशाह इस बुजुर्ग को लेकर महल पहुंच गए और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत आपका और वज़ीर मलका हुस्न पर आशिक हो गया है और मलका के साथ हम मिस्त्री करना चाहता है, लेकिन इसका जिक्र इसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन ये काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को इस वज़ीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने अपने ऊपर दूसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इसे वज़ीर को फांसी दे दी जाए, लेकिन इस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत आप ठंड रखें वरना आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और रिया पर भी आपका गलत असर पड़ेगा क्योंकि रिया हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने इस बुजुर्ग से कहा, फिर आप ही अपने तजर्बे से कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे मेरी इज़्ज़त पर भी कोई आँच ना आए और वज़ीर का घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर बुजुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुजुर्ग इसी दरख्त के नीचे अपनी किताबें अपनी गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर इस वज़ीर को कैसे गलत साबित करूं और बादशाह की इज़्ज़त पर भी कोई आँच ना आए। बादशाह ने जवाब दिया, बादशाह सलामत ये तोता हर जुमे आपकी जान और इज़्ज़त के दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह ये सुनने के बाद बहुत खुश हुआ और सब दरबारियों ने भी इस तोते की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, लेकिन वो मलका का आशिक वज़ीर सुनने के बाद इसके पैरों से ज़मीन ही निकल गई। वो ये सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाएगा। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत का तोता तोहफे में देने का मकसद बना दिया। बादशाह ने दूसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इस तोते को माहर के बगीचे में रख दो। इसके बाद बादशाह बुजुर्ग और चंद सिपाही खड़े इस तोते पर नज़र जमाए बैठ गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका की इज़्ज़त का दुश्मन हो गया था, लेकिन हकीकत में ये तोता एक आम तोता था। मैंने ये सिर्फ एक चाल चली थी और बादशाह इस बुजुर्ग की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इस वज़ीर की जगह इसे अपना नया वज़ीर मुकर्रर कर लिया और बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस वज़ीर को कत्ल कर दो। तो गाइस, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कैसे एक बुजुर्ग आदमी ने एक बहुत बड़े बादशाह की इज़्ज़त को आँच आने से बचा लिया और अपनी अक्लमंदी से सबको खुश कर दिया। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल बादशाह कहानी टीवी को भी लाजमी लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।